सिंपल लेसन में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के बाद दोबारा से होने वाला है एग्ज़ाम। उसको ध्यान में रखते हुए हम बीपीएससी टीआरई में अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ जो सवाल आए हुए थे उनको देखेंगे ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। तो हमारा पहला सवाल है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, एक से अधिक और कोई नहीं। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक और बुक है जो याद रखने के लायक है, आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ सकता है। उनकी एक दूसरी बुक है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन, जो कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था मानी जाती है, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। यहाँ पर आनंद मोहन बोस नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला सवाल है कि विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, मैडम बीकाजी कामा, एक से अधिक और कोई नहीं। तो विदेश में पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज है वो स्टुटगार्ड शहर में फहराया गया था और इसे फहराने वाली जो क्रांतिकारी थी वो थी मैडम बीकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन है जमींदार, अल हिलाल, कॉमरेड, एक से अधिक और कोई नहीं। इनके द्वारा जिस पत्रिका का संपादन हुआ था वो था अल हिलाल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पटना महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? दरअसल इस सवाल में यहाँ पर महिला मिस है। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, सवाल ये है। और ऑप्शन है 1938, 1941 और 1940, एक से अधिक कोई नहीं। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, एक से अधिक और कोई नहीं। बिहार विद्यापीठ, जिसका शिलान्यास महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन है वित्त, खाद्य एवं कृषि, रक्षा, एक से अधिक और कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 8, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उपरोक्त में से एक से अधिक और एक कोई नहीं। ये किताब जो है वो लिखी गई थी राम मनोहर लोहिया, जो कि सबसे बड़े समाजवादी माने जाते हैं, उनके द्वारा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? ऑप्शन है सिंगापुर, कलकत्ता, पटना, एक से अधिक और कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो सिंगापुर से दिया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 10, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? यानी कि असहयोग आंदोलन होगा, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी संकल्प किस कांग्रेस सत्र में ली गई थी? ऑप्शन है सूरत सत्र, नागपुर सत्र, लखनऊ सत्र, एक से अधिक और कोई नहीं। कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था वो नागपुर सत्र में लिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये 1920 में हुआ था।
सवाल नंबर 11, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी बाबा रामचंद्र दास, सी दयानंद सरस्वती, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। अवध किसान सभा की स्थापना जो है वो बाबा रामचंद्र दास द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी शौकत अंसारी, ऑप्शन डी एक से अधिक और ऑप्शन ई कोई नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी कि अफगानिस्तान के क्षेत्र की तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक जो थे उनको सीमांत गांधी कहते हैं, यानी अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल, होम चार्जेस क्या है? ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसमें ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन भी थी, भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज भी था, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण भी था, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। अगला सवाल है, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की? 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की? ऑप्शन हमारे हैं जमशेद जी जीजी भाई, सेठ हुकुमचंद, द्वारकानाथ टैगोर, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। सवाल नंबर 15, भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है मुंडा जनजाति, चुआर जनजाति, संथाल जनजाति, एक से अधिक या कोई नहीं। तो भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन जो है वो संथाल जाति से संबंधित है। अगला सवाल है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? ऑप्शन है महालवारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, एक से अधिक और कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त तो बंगाल में लागू ही था, महालवारी बंदोबस्त महाराष्ट्र वगैरह के साइड में लागू था, और रैयतवाड़ी जो कि तमिलनाडु वगैरह में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू था। तो ये तीनों जो हैं वो राजस्व प्रणाली तीनों लागू थी औपनिवेशिक शासन में, यानी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सवाल 17 है कि गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसने लिखा? इसको ऑप्शन जो हैं शेखर बंदोपाध्याय, डेविड हार्डीमैन, सुमित सरकार, एक से अधिक और कोई नहीं। तो गांधी जी का जो टाइम एंड आवर था, जो उनका समय था, बहुत हार्ड समय था, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डेविड हार्डीमैन ने गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स पुस्तक लिखी थी। किसने यह कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, एक से अधिक और कोई नहीं। तो बहुत ऊंचे लेवल पर जो क्रांति की बात करते थे वो तो एक ही थे, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस ने यह कथन दिया था। सवाल नंबर 19, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 56 हुआ है? ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल, एस एन सिन्हा, एक से अधिक और कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि संथाल विद्रोह जो है वो एक जनजातीय आंदोलन था, और इसमें से कोई भी जनजाति से बिलोंग नहीं करता है। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो जनजातीय आंदोलन था, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ई होगा, यानी कोई नहीं। 20वां सवाल है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? ऑप्शन है कराची कांग्रेस, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पूना पैक्ट जो हुआ था वो 1932 में हुआ था।
सवाल नंबर 21, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1940, 1930, 1928, एक से अधिक और कोई नहीं। तो बिहार यूथ लीग का जो गठन हुआ है वो सन 1928 में हुआ है और ये बिहार के मोतिहारी जिला में हुआ था। मोतिहारी जिला। और एक बड़े प्रोफेसर थे, नाम था उनका ज्ञान साहा। ज्ञान साहा जी के आदेश पर इस बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था मोतिहारी जिला में 1928 में। अगला सवाल है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने जब 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था तो उसके बाद संपूर्ण बिहार में नमक सत्याग्रह बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू हो गया। इसी दौरान चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा थे, उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? सवाल नंबर 23, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ऑप्शन है हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, इकबाल, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया वो तो भगत सिंह ने किया था, पर इसको देने वाले, इस नारे को जो जिन्होंने दिया था वो थे हसरत मोहानी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए रामगढ़ 1940, ऑप्शन बी कलकत्ता 1911, ऑप्शन सी पटना 1912, एक से अधिक और कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं चंपारण समस्या जो है वो 1916 में महात्मा गांधी के पास राजकुमार शुक्ल लेकर गए थे। इस वजह से चंपारण का जो समस्या है वो 1916 में हुआ था और 1916 का ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, इस वजह से इसका ऑप्शन ही करेक्ट होगा, कोई नहीं। सवाल नंबर 25, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे? ऑप्शन है सिद्धू, बिरसा मुंडा, कान्हू, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो उलगुलान विद्रोह जो कि झारखंड क्षेत्र जो कि उस समय बिहार में था, उसका जो नायक थे वो बिरसा मुंडा थे, भगवान बिरसा मुंडा वो थे। सिद्धू और कान्हू जो हैं वो संथाल विद्रोह के नायक थे। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे अब तक के 25 सवाल। अगले वीडियो में हम 25 सवाल फिर देखेंगे जो कि टीआरई बीपीएससी टीआरई के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे रिलेटेड रहेंगे। और बिहार से संबंधित और भी वीडियोज़ आएंगे, बिहार के पेपर से संबंधित। अभी 2-3 वीडियो जो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ है उससे संबंधित रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन, और उसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है वो भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए अगली वीडियो के लिए।